वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है साइंस RBSE एंड CBSE विद हरीश सर। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम 14 चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा पेंडिंग था। आज इस पार्ट सेकंड को हम कंप्लीट करेंगे। हमारा 6 नंबर का टॉपिक है सब्जियां। अब सब्जियों में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं? विटामिन, खनिज तत्व, रेशे और जल। सब्जियां हमें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती है, जैसे जड़ों से हमें प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है, पुष्प से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है। तो कई भागों से हमें सब्जियां प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले जड़ों या मूल से प्राप्त सब्जियों की बात कर लेते हैं, कि जो हमें जड़ से प्राप्त होती है उन सब्जियों की जानकारी ले लेते हैं। गाजर, इसका वानस्पतिक नाम है डाकस कैरोटा। ठीक है, कैरेट से आपको याद रह जाएगा, गाजर का नाम है डाकस कैरोटा। मूली को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। रे से आपको याद रहेगा रेफिनस सेटाइवस। शलजम, इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका रापा। ब्रेसी के पापा क्या लाए उसके लिए? शलजम। तो ब्रेसी के पापा उसके लिए शलजम लाए, उससे नाम याद हो जाएगा ब्रेसिका रापा। पापा की जगह रापा, तो ब्रेसिका रापा किसका साइंटिफिक नेम है? शलजम का। शकरकंद को बटाटा बोलते हैं इंग्लिश में। कंद को क्या बोला जाता है? बटाटा। तो उससे आपको नाम याद हो जाएगा आइपोमिया बटाटास। स्तंभ या तने से प्राप्त सब्जियां। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां जो स्तंभ से या तने से प्राप्त होती है? आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब देखो, आलू छोले की सब्जी बनाते हैं, तो वो छोले से सोले याद रह जाएगा। तो आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि कोले ने केस कर दिया, किसको लेकर? स्कूल को लेकर। कोले ने केस किया स्कूल को लेकर, तो अरबी का नाम याद हो जाएगा। किस पर किया था? अरबी पर, तो उससे नाम याद हो जाएगा कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। अब पुष्प से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो देखो, फूल जो गोभी होती है उसका जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, ओले जैसा होता है। तो इसका नाम आपको याद रह जाएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी किस्म कौन सी है? बोटाइटिस किस्म है। ओके, अब पर्ण से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? पत्तियों से कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी, टाइगोनेला फाइन मैग्रिकम। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। ये आप साइंटिफिक नेम जो है वो 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, डेली इन्हें पढ़ें और जल्दी आपको याद हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। फल से प्राप्त सब्जियां कौन कौन सी हैं? टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन, सोलेनम मेलोनजीना। भिंडी, एबलमास्कस एस्कुलेंटस। ग्वारफली, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ग्वारफली का क्या है वानस्पति नाम? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। अब फल क्या होता है?
ये पढ़ लेते हैं। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना फल कहलाती है। देखो फल क्या है, जो फूल होता है वही फल बनता है, ठीक है। पुष्प या फूल जो होता है वही क्या बनता है, फल। अब जब पुष्प का अंडाशय का निषेचन होता है, पुष्प में अंडाशय होता है, जैसे मानव स्त्रियों में अंडाशय होता है, तो उस अंडाशय का, पुष्पों के अंडाशय का निषेचन होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। निषेचन में क्या होता है, आपने 8th में पढ़ा होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर जब आपस में मिलते हैं उसे निषेचन कहते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है उसे निषेचन कहते हैं। मतलब जब जनन कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती है उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना क्या कहलाती है, फल कहलाती है। ये 2020 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा था, फल किसे कहते हैं। तो चलिए, आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो से याद हो जाएगा मेंजीफेरा, इंडिया से याद हो जाएगा इंडिका। केला म्यूजा पेराडिसिएका, म्यूजा पेराडिसिएका। संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा। अब देखो संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, तो उसके नाम से याद हो जाएगा आपको। संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए संतरे का वानस्पतिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। अब ये याद रखें, अमरूद से हमें मिलेगा सोडियम और उसे इंग्लिश में बोलते हैं गवावा। तो अमरूद का आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। पपीता, केरी का पपाया, पपाया इंग्लिश में बोलते ही है, किसका पपाया, केरी का पपाया। पपीते को हम क्या बोलेंगे, केरी का पपाया। सीताफल एनोना एस्क्वेमोसा, एनोना एस्क्वेमोसा, किसका मोसा, एस्क्वेमोसा, किसका मोसा, एस्क्वेमोसा, ठीक है। एनोना एस्क्वेमोसा सीताफल का नाम है। अब औषधीय पादप कौन कौन से हैं, किन किन पादपों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब औषधियाँ भी हमें पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती है। स्तंभ या तने से प्राप्त औषधियाँ, हल्दी, कुरकुमा, लौंगा। कुरकुमा, लौंगा, हल्दी कुरकुरी होती है और बड़ी बड़ी होती है, लौंग होती है, इसलिए कुरकुमा, लौंगा। अदरक, अदरक को जिंजर तो बोलते ही है, तो जिंजीबर आफिसिनेल, जिंजीबर आफिसिनेल। लहसुन, लहसुन को ये माना जाए कि ये अंतरिक्ष से आया है, इसीलिए इसका नाम है एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। गुग्गल कोमीफोरा वाइटाई, कोमीफोरा वाइटाई। अब देखो गूगल में क्या है, गूगल आप चलाते ही हो, गूगल औषधि है, और गूगल आप चलाते भी हो, और मोबाइल में गूगल चलाते हो, गूगल क्रोम में, किस में चलाते हो, क्रोम में, तो उससे नाम याद होगा कोमीफोरा। और जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो गूगल का इसे चलाते हो वाईफाई से, तो यहाँ से वाईफाई की जगह आपको याद रखना है वाईटाई। हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, कुरकुरी बड़ी बड़ी, अदरक, जिंजीबर, ऑफिसिनेल। लहसुन दूसरे ग्रह से आया है, एलियम सेटाइवम। गूगल क्या चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं तो कोमीफोरा। इंटरनेट नहीं होता तो कैसे चलाते हैं, वाईफाई से, तो वाईटाई। मूल या जड़ से प्राप्त औषधियाँ, कौन सी औषधियाँ जड़ों से प्राप्त होती है, सर्पगंधा, रावल्फिया, सर्पेंटाइना। देखो सर्प और सर्प नाम, वानस्पतिक नाम में भी सर्प है, साधारण नाम में भी सर्प है, तो रावल्फिया, सर्पेंटाइना। सफ़ेद मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम।
अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। छाल से कौन कौन सी औषधियाँ प्राप्त होती है? छाल आप जानते हो, स्किन, जो पादपों की स्किन होती है वो होती है छाल। तो अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुना आ रहा है यहाँ पे नाम में, यहाँ अर्जुन और साइंटिफिक नेम है अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। कुनेन, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। पत्तियों से कौन सी औषधियाँ प्राप्त होती है? ग्वारपाठा, जिसे एलोवेरा बोलते हैं। तुलसी, ओसियम सैंक्टम, ओसियम सैंक्टम। ब्राह्मी, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका। याद कीजिएगा, 2-4 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा कन्फर्म, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फल से कौन कौन सी औषधियाँ प्राप्त होती है? अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। यह आपको फर्स्ट चैप्टर में भी याद करना है, तो अभी याद कर लें। आंवला, अम्बलिका ऑफिसिनेलिस, अम्बलिका ऑफिसिनेलिस। नेक्स्ट देखते हैं रेशे उत्पादक पादप। ऐसे पादप जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती है। पादप के विभिन्न भागों जैसे तना या पत्तियों से बनी मोटी भित्ति युक्त संरचना रेशे कहलाती है। रेशे की डेफिनेशन है यहाँ तक, जिससे कपड़े, बोरी व रस्सी बनाई जाती है। ये उपयोग आ गया। आप पूरा लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों के अलग अलग भागों से हमें मोटी और भित्ति युक्त संरचना प्राप्त होती है, जिससे कपड़े, बोरी और रस्सियाँ बनाई जाती हैं, वो कहलाते हैं रेशे। और जिन पादपों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें रेशे उत्पादक पादप कहते हैं। जूट, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कपास, जिसे रुई भी बोलते हैं, गोसिपियम जातिया, क्या नाम है इसका? गोसिपियम जातिया। सनई, क्रोटोलेरिया जुनशिया, क्रोटोलेरिया जुनशिया। नारियल, कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल को कोकोनट बोलते हैं तो उससे नाम याद हो जाएगा कोको, तो कोकोस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट है काष्ठ उत्पादक पादप। ऐसे पादप जिनसे काष्ठ, लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, अब लकड़ी क्या होती है, काष्ठ क्या होती है? काष्ठ की डेफिनेशन है तो बहुवर्षीय, मतलब बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले, द्विबीजपत्री, अनावृति बीज। ये पेड़ पौधों के गुण हैं, प्रकार हैं, श्रेणियां हैं। तो किन पादपों से हमें काष्ठ प्राप्त होती है? उन पादपों से जो द्विबीजपत्री और अनावृति बीजी होते हैं। इन वृक्षों से बनने वाला द्वितीयक जाइलम क्या कहलाता है? काष्ठ। तो याद रखिए कि बहुवर्षीय पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, अनावृति बीजी पादप होते हैं, और उनके द्वितीयक जाइलम से हमें काष्ठ प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि काष्ठ उत्पादक पादप कौन कौन से हैं। सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। खेजड़ी, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम हमें 12th चैप्टर में भी याद करना पड़ेगा, तो अभी याद कर लीजिए। रोहिड़ा, जो कि राज्य पुष्प है, इसे मारवाड़ सांगवान भी बोलते हैं। टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा। देवदार, सिडस देवदारा, देवदारा आ रहा है तो नाम याद हो जाएगा, सिडस देवदारा। साल, शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा। शीशम, डलवर्जिया शिशु, शीशम का शिशु, डलवर्जिया शिशु। चलिए, ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट्स थे वो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
किन्हीं 4 औषधीय पादपों के सामान्य व वानस्पतिक नाम लिखो। 2017-18 के मॉडल पेपर में आया था और 4 नंबर का था ये। औषधीय पादपों के सामान्य व वानस्पतिक नाम 4 नंबर का। कुनेन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये सप्लीमेंट्री 2018 का प्रश्न था। फल को परिभाषित कीजिए। ये RBSE 2020 का प्रश्न था। निम्न के वानस्पतिक नाम लिखिए। ये प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। शलजम, पालक, आलू, फूल गोभी, टमाटर, आम, पपीता, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, अर्जुन, तुलसी, अफीम, आंवला, कपास, नारियल, खेजड़ी आदि।